जैसा कि हमने बताया कि नियति समय सबका फिक्स है, जाना तो है ही है। तो एक बार मैं ओ जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे और मैं चंदन कुमार उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों इससे पहले जो हमारी सीरीज चल रही थी स्पेशली डव बर्ड के ऊपर या पंडुक पक्षी के नाम से उसको जाना जाता है, पिंडकी भी कई जगह पे कहा जाता है, और आपने देखा कि लगातार 3 ब्लॉग मैंने उसके ऊपर डिलीवर कर दिए थे। लेकिन जब मैं तीसरा बना रहा था जो कि मैं बोल रहा था कि ये आखिरी ब्लॉग होगा, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से ये ब्लॉग एक्सटेंड हुआ और इसका ये अगला पार्ट, और अब ये इसका आखिरी पार्ट होगा, चौथा पार्ट। हुआ क्या था, आपने पिछले वाले में देखा था कि जैसे ही मैं बर्ड के बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहा था तब तक वो उड़ के एक निकल गया, कहीं ना कहीं से उसकी माँ ने साउंड क्रिएट किया और वो उड़ के निकल गया। और आज ये चौथा जो है हमारे पास बचा हुआ है पार्ट, लेकिन जो दूसरा वाला बच्चा है जो कि दूसरे अंडे से निकला था, अब वो भी उड़ने को तैयार है। धीरे धीरे वो निकल जाएगा। स्थानांतरण जरूरी है, क्योंकि आप एक स्थान पर बहुत दिनों तक रह जाते हैं तो फिर दूसरी जगह पर जाना ये नियति है, क्योंकि कोई भी एक जगह पे हमेशा नहीं रह सकता है। परिवर्तन संसार का नियम है। पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है। ब्रह्मांड एक्सपेंड होने का मतलब ही यही है कि परिवर्तन हो रहा है। तो आज हम आपको पंडुक बर्ड के उस चूजे से, अभी चूजा ही बोलेंगे उसको, उससे हम आपको मिलवाते हैं। और अब ये कितना तैयार हो गया है। पूरा सीरीज में आपने देखा कि 2 अंडे थे, 2 अंडे से पहले से एक बच्चा आया, फिर दूसरे से भी आया, फिर धीरे 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 करते करते वो बड़े हुए, और बड़े होने के बाद अब वो फिर से अपने इस पूरी ब्रह्मांड में, इस पूरे वातावरण में, इस खुले आसमान में विचरने को, उड़ने को तैयार है। बने रहिएगा, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अभी मैंने उसको संभाल कर रखा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पंडुक बर्ड का एक, बस ये आखिरी 2 में से एक, ये आखिरी अब बच गया है और फिर ये उड़ने को तैयार है। थोड़ी सी भी जहाँ सावधानी हटी और ये अपने खुले आसमान में निकलने को तैयार है। इसके माँ और पिता, क्योंकि दोनों ही थे और जिन्होंने इनका पूरा अभी तक का ख्याल रखा है। हमारा योगदान इनके अभी तक के बड़े होने में नगण्य है। एक मनुष्य होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी है जीवों पर दया करना, और दया करने के कारण आज ये इतने बड़े हुए हैं। इनके लिए पानी और चारा का बंदोबस्त हम लोग कर रहे थे। हालांकि अभी जिस उम्र में ये हैं, अभी 12 से 15 दिन का ही इनका उम्र हुआ है। तीसरा सप्ताह है इनका चल गया है और तीसरे सप्ताह में ये उड़ने को तैयार हो जाते हैं। अभी काफ़ी से लगा हो गया था, अब ये भी यहाँ से निकल जाएगा। और मेरा, जैसा कि खुद भी मैं यहाँ पे पोस्टेड था, 5 साल की हमारी यहाँ पे सर्विस पूरी हुई और हम भी अब यहाँ से निकलने को तैयार हैं। ये जगह छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नियति को पहले भी हमने बताया कि नियति में ये शाश्वत है। और स्पेशली सर्विस में कि आप जब एक जगह आके कुछ साल सर्विस करते हैं तो फिर आपको आगे निकलना ही पड़ता है, अगले उद्देश्य के लिए, अगले कार्य के लिए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए। काफ़ी देर से इसकी माँ यहाँ पे आके इसको साउंड कर रही थी, और अब हम लोग चाहते हैं कि अब इसको भी मुक्त कर दिया जाए। हालांकि हमने इसको बंधक बना के नहीं रखा था, लेकिन अब ये खुले आसमान में निकलने को तैयार है। बहुत सारी डिटेल में इसके बारे में हमने आपको बताया है, और ये आपको कैसा लगा, काफ़ी आप नज़दीक से भी आप इसको देख सकते हैं। हो सकता है कि कहीं अभी भी ये हाथ से उड़ने को तैयार है, निकल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये हमारी आखिरी मुलाकात रहेगी। अब ये अपने स्थान पे और हम अपने स्थान पे। आप सभी से निवेदन है कि पर्यावरण दिवस आपने कुछ ही समय बनाया है, पहले मनाया है, बहुत अच्छे तरीके से पूरे देश में देखा गया कि हर कोई पौधे लगाया, पेड़ लगाया। वो सिर्फ मनुष्य के लिए ही आवश्यक नहीं है, इन जीव जंतु पेड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति है जो हर चीज़ हमें फ्री में देती है, और हम उसका कुछ पेड नहीं करते, मूल्य नहीं चुकाते, इसलिए हम उसकी कीमत नहीं पहचानते हैं। तो पर्यावरण का संरक्षण भी बहुत आवश्यक है। ये सारे जीव भी उसी पर्यावरण का हिस्सा है। जिस तरीके से पेड़ और पौधे लगाए जाते हैं, वो भी एक जीव ही माना जाता है हमारी सनातन संस्कृति में, क्योंकि जो ग्रो कर रहा है उसके अंदर जीवन है, और ये अंडे से निकल करके अब इतना ये ग्रो कर चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि पता चल सके कि आपने कहाँ तक इसको देखा, जाना और समझा। धन्यवाद। मिलेंगे फिर से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टू योर होम।